आज हम गणित की कक्षा में वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त एक ऐसी आकृति है जो आपने आपकी जिंदगी में बहुत बार देखी। हर रोज हर समय लगभग आप वृत्त को देखते हैं कहीं ना कहीं। जब आप रोटी खाते हैं या रोटी बनाते हैं तो जो रोटी होती है उसकी आकृति भी सर्कुलर है यानी कि वृत्ताकार है। आपकी चूड़ी, आपका कंगन, आपका कड़ा, गाड़ी के टायर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे आप सोच सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उस वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। जितनी भी ज्यामितीय आकृतियां हैं इस हमारे गणित के अंदर, वो शुरुआत होती है एक छोटे से बिंदु से। बिंदु क्या है, क्यों जरूरी है, आइए बिंदु के बारे में जान। तो पॉइंट यानी कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी कोई लंबाई, ऊंचाई या मोटाई नहीं होती। आपने भी आपके पेंसिल से कभी ना कभी बिंदु बनाया होगा। यहाँ आपको जब आप देखेंगे ये ब्लू कलर के बीच में एक सफेद रंग का जो निशान दिख रहा है, यही बिंदु है। और बिंदु का प्रयोग ज्यादातर क्या होता है, एक समतल में एक स्थिति बताने के लिए किया जाता है। एक छोटा सा चिन्ह है जिसे हम किसी स्थिति को, जगह को बताने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम आकृतियों की बात करते हैं, जैसे कि पहली आकृति जिसकी हम बात करेंगे वो है लाइन यानी कि रेखा। तो वो बिंदुओं से मिलकर बनी है। हजारों लाखों करोड़ों बिंदुओं से हम एक के बाद एक बिंदु लगाते हैं और आकृतियां बनती हैं। जितनी भी आकृतियां आपने टेढ़ी मेढ़ी, आपने अगर आपके कॉपी में कोई अक्षर शब्द लिखा है, लेटर्स लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, वो सब बिंदुओं से मिलकर बने हैं। तो रेखा की बात करते हैं। रेखा कैसे बिंदुओं से मिलके बनती है, इसको समझाने के लिए मैंने क्या लिया है, हम ईंट लेते हैं। हम एक ईंट एक एक करके ईंट को रखते जाते हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे दीवार बनने लग जाती है। आइए देखिए, ये एक ईंट, इसको आप बिंदु समझिए। हम एक एक बिंदु को जोड़ रहे हैं और जब हम बहुत सारे हजारों लाखों बिंदु जोड़ देंगे तो हमें कोई ना कोई आकृति प्राप्त होगी। जैसे अगर आप देखेंगे आपको ये पूरा रास्ता जैसा एक दिखाई दे रहा है, ये किससे बना है, एक एक ईंट से मिलकर बना है। और अगर हम इसको थोड़ा दूर से देखें तो हम बता भी नहीं पाएंगे कि ईंटों से मिलकर बना है। बिल्कुल ऐसे ही बिंदु हमारी सारी आकृतियों को बनाते हैं। आइए देखते हैं रेखा को। शुरू करेंगे हम बिंदुओं से। ये देखिए हम एक एक करके बिंदु लगा रहे हैं और जब हम इन बिंदुओं को बहुत पास पास लगाएंगे, बिल्कुल नजदीक नजदीक, तो क्या होगा कि ये अलग अलग ना दिखकर हमें एक आकृति की तरह दिखेंगे। और यहाँ पर जो आकृति आप देख पा रहे हैं वो है रेखा। और रेखा किससे मिलकर बनी है, बिंदुओं से। मैं आपको कुछ बिंदु दिखाना चाहता हूँ इसके ऊपर जो हमने शुरू में बनाए होंगे। नीले कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, बिंदुओं से मिलकर ये रेखा बनी है। अब एक छोटी सी रेखा में करोड़ों लाखों अनगिनत, हम बिंदुओं की गिनती नहीं कर सकते कि हमने एक छोटे से रेखाखंड को बनाने के लिए कितने बिंदु प्रयोग किए। अनंत बिंदु हम बोलते हैं कि उसके अंदर बनाने के लिए लगे। कुछ एक ज्यामितीय आकृतियां जो आप जानते हैं हम बिंदुओं से बनाते हैं या बिंदुओं से बनती है, ऐसा कहें कि जैसे कि त्रिभुज, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, आयत, पंचभुज। और जिसकी हम आज बात करेंगे वो है वृत्त। आज की क्लास हम वृत्त को डेडिकेट कर रहे हैं। तो वृत्त एक ऐसी आकृति है जो बिंदुओं से मिलकर बनी है। लेकिन उन बिंदुओं की एक खास बात है, उन बिंदुओं की एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है, आइए देखते हैं। आप क्या काम करें, एक रस्सी ले, उस रस्सी के एक सिरे पर आप एक कील बांध दे और उसको जमीन में गाड़ दे। जहां मिट्टी हो, जहां आप ड्रॉ कर सकते हैं, जहां कुछ लिख सकते हैं मिट्टी के ऊपर, ऐसी जगह समतल मिट्टी के ऊपर आप बनाइए। जैसा यहाँ दिखा है, हमने इस एक कील गाड़ कर रस्सी बांध दी है और दूसरा सिरा हमने एक लकड़ी के या किसी भी ऐसी चीज से जो आपके मिट्टी में चल सके हमने बांध दिया। और इतनी मजबूती से बांधा है कि इस रस्सी की लंबाई ना बदले। अब हमने ये फिक्स हो गया और इसको खींच कर हमने जमीन में चलाना शुरू किया। और जैसे जैसे हम चलाते गए आप क्या देखोगे कि एक आकृति बन रही है। यही आकृति वृत्त है।
और ये आकृति बिंदुओं से मिलकर बनी है। उन बिंदुओं की शर्त क्या है कि वो इस बिंदु से, जो हमने बीच में कील गाड़ी थी, वहां से बराबर दूरी के ऊपर है। और ये दूरी कितनी है? जितनी आपने रस्सी खोली थी। तो आप कोई भी बिंदु माप लो, इस बीच वाले बिंदु से उसकी दूरी इस रस्सी के बराबर होगी जो आपने जितनी भी खोली है। थोड़ी खोले तो छोटी हो जाएगी, आपने बड़ी रस्सी ली है तो वृत्त बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये वो बिंदु है जहाँ आपने कील गाड़ी थी, और ये वो आकृति है जो आपकी लकड़ी या किसी भी औजार से बनी थी। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ बिंदु लेते हैं। वृत्त की जो मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, ये हमने बहुत सारे 1 2 3 4 बिंदु लिए। वृत्त की खास बात क्या है, इस यहाँ से यहाँ से और ये जो दूरी है, ये इतनी दूरी जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से इस तक की, ये दूरी, ये दूरी, कितने भी बिंदु आप इस वृत्त के ऊपर लेंगे वो सारी की सारी दूरी बराबर होगी। मान लीजिए कि ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी 10 होगी, ये वाली दूरी भी 10 होगी, ये वाली भी दूरी 10 होगी। जितनी भी आप दूरियां इस वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु लें और उस बिंदु से आप इस बीच वाले बिंदु से दूरी निकालें, तो ये सारी की सारी दूरियां बराबर होगी, और यही वृत्त की शर्त होती है। अब वृत्त किसी समतल को 3 भागों में बांटता है। देखिए, एक अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर वृत्त के अंदर का भाग, एक वृत्त के ऊपर ऑन द सर्कल, जो ये सफेद रंग की लाइन दिख रही है, इसके ऊपर जो भी है बिल्कुल मामूली सा, बारीक सा, पतला सा जो भी भाग है वो है वृत्त के ऊपर, और इससे बाहर होता है एक्सटीरियर। ये अभ्यंतर यहाँ गलत लिखा गया है, बहिर्भाग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग का मतलब बाहर का भाग। तो वृत्त किसी भी समतल को, किसी भी सतह को 3 भागों में बांटता है, अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं वृत्त के बाद। अब बात करते हैं हम केंद्र की। ये हमारा वृत्त है, और जो बीच में जहां आपने कील गाड़ी थी, जो बिल्कुल सेंटर में था, बीच में था, उस बिंदु को हम बोलते हैं केंद्र। और वृत्त क्या होता है, इस केंद्र से जो भी बराबर दूरी पे बिंदु होंगे, इस केंद्र बिंदु से जितने भी बिंदुओं का समूह बराबर दूरी पे होगा वो एक वृत्त का निर्माण करेंगे। मान लीजिए हम सारे बिंदु मिलाते हैं जो इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, यहाँ वाला बिंदु, यहाँ वाला बिंदु, इनकी सबकी दूरी इसके अंदर से है 10 सेंटीमीटर। तो केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं त्रिज्या की। ये हमारा बिंदु है केंद्र बिंदु, जिसको हमने नाम दिया O। और अब हम वृत्त के ऊपर ऑन द सर्कल कुछ पॉइंट्स लेते हैं। और हम इस केंद्र को जब इन बिंदुओं के साथ मिलाएंगे, जैसे मैंने मिला दिया, तो इस रेखाखंड को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र, ये दूसरा बिंदु, इसको भी हम मिला देते हैं, ये भी एक त्रिज्या है। इस O बिंदु को इस वाले बिंदु से हमने मिला दिया लाल रंग से, ये भी एक त्रिज्या है। ये ग्रीन कलर से मिला दिया, ये भी एक त्रिज्या है। अब खास बात क्या है, ये जो रेखाखंड है, ये जो येलो कलर का, वाइट कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ये सारे के सारे इन रेखाखंडों की लंबाई बराबर है। और यही वृत्त का नियम है कि केंद्र से वृत्त के ऊपर जितने भी बिंदु हैं उन सब बिंदुओं की दूरी समान होगी, और उस दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है? अनंत, कोई हम इनको गिन नहीं सकते, आप कितनी भी त्रिज्याएं बना सकते हो। दूसरा प्रश्न, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होगी? उनकी लंबाई समान होगी।
अगर ये ग्रीन वाली 10 सेंटीमीटर की है तो रेड वाली भी 10 होगी, येलो वाली भी 10 होगी, व्हाइट वाली भी 10 होगी। जितनी भी त्रिज्याएं एक वृत्त के अंदर खींची जाएंगी सबकी दूरी बराबर होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जीवा यानी कि कोड के ऊपर। ये हमने वृत्त लिया और हमें पता है कि वृत्त हजारों करोड़ों बिंदुओं से मिलकर बना है। उन अनंत बिंदुओं से हमने दो बिंदु लिए, एक वाला ये वाला बिंदु जो आपको नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम एक स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। हमने स्केल लिया और जो येलो कलर की लाइन है उससे हमने इसको मिला दिया। अब इस रेखाखंड को हम जीवा बोलते हैं। तो वृत्त के ऊपर कोई भी दो बिंदु लें और उनको मिला दें। क्या कंडीशन है? एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जब हम उनको ज्वाइन कर देते हैं, जो लाइन सेगमेंट बनता है उसे हम कोड बोलते हैं, यानी कि हिंदी में जीवा बोलते हैं। अब जीवा ने दो काम किए। एक तो वृत्त को दो भागों में बांटा। वृत्त को मतलब वृत्त के ऊपर वाला जो ये वाला सफेद रंग की जो आपको लाइन दिख रही है उनको दो भागों में बांटा। दूसरा, इसने वृत्त के अभ्यंतर को दो भागों में बांटा। अब यहां से हमारी नेक्स्ट टॉपिक निकलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जीवा, ये एक जीवा, क्या सारी की सारी जीवाएं एक ही लंबाई की होती हैं या अलग अलग लंबाई की हो सकती हैं? कितनी जीवाएं हो सकती है? इन सब प्रश्नों का उत्तर हम यहीं देंगे। पीले रंग की जीवा और ये ऑरेंज कलर की जीवा, एक किसी अलग डायरेक्शन में है, दूसरी थोड़ी सी ज़्यादा तिरछी है, एक छोटी है एक बड़ी है। एक हमने ये दो बिंदु और लिए, इनके ऊपर जीवा बनाई लाल रंग से, ये भी एक जीवा है। तो जैसे त्रिज्याएं क्या करती थी, त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु को मिलाती थी, जीवा क्या करती है, वृत्त के ऊपर कोई भी दो बिंदु कहीं भी हो, जब उनको हम मिला देते हैं तो उस रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। जीवाएं कितनी हो सकती है? अनंत। कितनी भी जीवाएं आप बना सकते हैं। और जीवा और त्रिज्या में एक मेन डिफरेंस है, जितनी भी त्रिज्याएं हम बनाते थे सबकी लंबाइयां बराबर होती थी, लेकिन जो जीवा है, जो कोड है, उनकी लंबाइयां बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक लंबाई की बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं, लेकिन सारी जीवाओं की एक ही लंबाई हो ये जरूरी नहीं है। अगर हम इन दोनों को छोटा सा मैं बना के बताऊं, यहाँ से और यहाँ तक ये भी एक जीवा है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक जीवा है। तो आप देखेंगे ये छोटी जीवा है, ये बड़ी जीवा है, ये और भी बड़ी जीवा है। तो जीवा की लंबाई अलग अलग हो सकती है। तो आइए हम कुछ जीवाएं बनाते हैं और उससे हम देखेंगे कि डायमीटर क्या होता है। ये हमारा वृत्त, इस वृत्त के ऊपर हम वैसे ही दो दो बिंदु लेते हैं और अपनी जीवाएं बनाते हैं। ये देखिए, अब इनकी खास बात क्या है कि ये जीवाएं नीचे की तरफ बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे, और जिस लाल रंग की जीवा है वो सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद फिर जीवाओं की लंबाई छोटी होने लग गई। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक जीवा ली ऐसे, ये भी ऐसे खींची जाने वाली वृत्त की एक सबसे बड़ी जीवा है। मैं आपको ये बात और बता दूं कि सबसे बड़ी जीवा जो है वो भी बहुत सारी हो सकती है, ये नहीं कि एक ही जीवा सबसे बड़ी होगी। हजारों लाखों जीवाएं हो सकती है, वो भी अनंत अनंत हो सकती है जो सबसे बड़ी होगी। अब ये जो सबसे बड़ी जीवा है, ये दोनों लाल रंग की और वाइट कलर की, ये किसी एक बिंदु के ऊपर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये बिंदु है केंद्र बिंदु, और इस सबसे बड़ी जीवा को हम कहते हैं व्यास यानी कि डायमीटर। तो एक कंसेप्ट ये क्लियर होता है कि व्यास क्या चीज़ है। व्यास एक जीवा है, लेकिन उसकी खास बात क्या है, दो खास बातें हैं। एक तो वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, दूसरी बात ये जीवा वृत्त के केंद्र में से गुजरती है। द कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। तो व्यास क्या होता है, एक जीवा होती है, लेकिन उसकी खास बात क्या कि वो केंद्र में से गुजरती है और सबसे बड़ी जीवा। अच्छा, तो व्यास कितने हो सकते हैं? इसका भी वही उत्तर है, अनंत व्यास हो सकते हैं, और जितने भी व्यास होंगे उन सब की लंबाई बराबर होंगी।
एक चीज और देखो यहाँ से, अगर व्यास देखेंगे इस बीच वाले बिंदु से यहाँ तक और इस बीच वाले बिंदु से यहाँ तक, यानी कि एक व्यास दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास की जो लंबाई है वो त्रिज्या से दुगनी होगी, डबल होगी। व्यास बराबर है 2 गुना में रेडियस। आर मैंने रेडियस यानी कि त्रिज्या के लिए लिया है, तो व्यास जो हमारा होगा वो त्रिज्या से दुगना होगा। दो त्रिज्याएं, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरी यहाँ बीच में से लेके यहाँ तक, इन दोनों से मिलके एक व्यास बना है। चलिए व्यास से आगे हम, जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो एक जीवा है वो एक वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो सबसे तो जो सफ़ेद भाग है हमारा, जो बिंदुओं से मिलके बना है, इसको दो भागों में बांटा है। तो ये दोनों भाग कहलाते हैं चाप यानी कि आर्क। एक खास बात आप देखेंगे कि एक छोटी है और एक बड़ी है। जो ऊपर का भाग है वो छोटा है, उसे हम बोलते हैं लघु चाप यानी कि माइनर आर्क जो छोटी होती है। और जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको वो थोड़ा बड़ा है, उसे हम दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क बोलते हैं। तो एक कोण ने वृत्त को दो भागों में बांटा, दोनों की दोनों चाप बनी। एक छोटी चाप बनी जिसे हम लघु चाप बोलते हैं, एक बड़ी चाप बनी जिसे हम दीर्घ चाप बोलते हैं। वही वृत्त और एक जीवा, उसने फिर वृत्त को दो भागों में बांटा, लेकिन अब की बार उसने वृत्त के अभ्यंतर को दो भागों में बांटा। एक जो येलो कलर को आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा वृत्त वाला भाग है और इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। तो एक चाप ने वृत्त को, सॉरी, एक जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांटा और दोनों के दोनों कहलाते हैं वृत्तखंड। जो छोटे वाला होगा उसे हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड यानी कि माइनस सेगमेंट, और जो बड़ा भाग होगा उसे हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड यानी कि मेजर सेगमेंट। अगर मैं कहीं बोल गया हूं तो जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिज्या से। ये एक त्रिज्या है, अगर मैं एक ऐसे दूसरी त्रिज्या बना दूं तो इसने भी वृत्त के अभ्यंतर को दो भागों में बांट दिया। तो एक जो लाल रंग का भाग दिखाई दे रहा है ये छोटा भाग है, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। छोटे भाग को लघु त्रिज्या खंड यानी कि माइनस सेक्टर, जो बड़ा पर्पल भाग है उसे हम दीर्घ त्रिज्या खंड यानी कि मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो दो त्रिज्याएं जब हम बना देते हैं तो वो वृत्त को दो भागों में बांटती है, दोनों के दोनों त्रिज्या खंड कहलाते हैं। जो छोटा होगा उसे लघु त्रिज्या खंड और जो बड़ा होगा उसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। ये वृत्त के बारे में छोटी छोटी बातें थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम वृत्त को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी परिधि के बारे में पढ़ेंगे, इसका परिमाप निकालना, एरिया निकालना, बहुत सारी इतनी बातें हैं वृत्त की जो एक क्लास में नहीं समा सकती। तो अगली क्लास तक के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।